चलिए देखते हैं। सघन से विरल जाने पर तरंगधैर्य क्या होगा? तरंगधैर्य क्या होगा? आवेग क्या होगा? आवृत्ति। तरंगधैर्य का अर्थ होता है डेग। क्या होता है? डेग होता है तरंगधैर्य। आवेग आवृत्ति, तो वेग भी हुआ। तो अगर हम यहाँ से बोलिए पानी में दौड़ेंगे और एकाएक हवा में दौड़ेंगे, तो पानी में जो होता है, पानी में वेग यानी कम स्पीड से दौड़ेंगे, वही हवा में जैसे प्रवेश करेंगे तो एकाएक स्पीड हो जाएंगे, तो वही हो गया तरंगधैर्य। यानी पानी मतलब हो गया सघन माध्यम, और वही जैसे हवा में आ गए तो विरल माध्यम। तो यानी अगर क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन आएगा जो सघन से विरल में जाने पर, यही ना है, सघन से विरल में जाने पर तरंगधैर्य क्या होगा? तो तरंगधैर्य जैसे पानी में हम दौड़ रहे थे, पानी एक सघन माध्यम, जैसे हवा में प्रवेश किए, विरल माध्यम में प्रवेश किए, तो सघन से विरल जाने पर तरंगधैर्य बढ़ जाएगा। वही उल्टा क्वेश्चन, अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, यानी हवा में दौड़ रहे हैं, एकाएक पानी में दौड़ने लगेंगे, तो मेरा वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तरंगधैर्य मतलब डेग, वो भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। क्वेश्चन अगर पूछा मतलब क्वेश्चन अगर कोई भी पूछेगा जो विरल से सघन जाने पर तरंगधैर्य, तो हवा, विरल मतलब हवा से दौड़ रहे थे, एकाएक सघन में जाने पर तरंगधैर्य घट जाएगा। और वही सघन से विरल जाने पर तरंगधैर्य भी बढ़ेगा, वेग भी बढ़ेगा, वह आवृत्ति सेम ही रहेगा। चलिए, तो तरंगधैर्य, वेग और आवृत्ति मेरे ख्याल से अब समझिए। अब पूछा जाएगा यदि किसी वस्तु का आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, और उसके बाद तो इसी को सघन में क्या होगा? तो आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। तो n का मान वही 500, चाहे सघन में रहे अच्छा विरल में रहे। तो तरंगधैर्य, वेग, आवृत्ति समझ गए होंगे तो बोलिएगा। तो इसी से रिलेटेड वीडियो और भी बनते रहेगी। तो ये समझ गए ना। निर्वात हो गया। निर्वात मतलब उसको कहते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में सघन मतलब घना माध्यम, चाहे पानी हो गया, कांच हो गया, उस सभी सघन माध्यम